मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की 139वीं बैठक में सोनकपुर योजना की दरों को मंजूरी दे दी गई है। सोनकपुर योजना में आवासीय भूखंडों की दर 36,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर और कॉमर्शियल भूखंडों की दर 72,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी। प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में रेटों का ये प्रस्ताव रखा था, जिसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार में एमडीए बोर्ड की 139वीं बैठक मंगलवार को कमिश्नर आंजनेय सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कमिश्नर ने कहा, सोनकपुर योजना के रेट फाइनल कर दिए गए हैं। इसमें आवासीय भूखंडों की दर 36,000 और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की दर 72,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी। कमिश्नर ने कहा कि प्राधिकरण इसके अलावा भी कई दूसरी योजनाओं पर काम कर रहा है, जिन्हें जल्द पब्लिक के सुपुर्द किया जाएगा। कमिश्नर ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रमुख चौराहों पर अवस्थापना निधि से कई कार्य चल रहे हैं। सड़कों को दुरुस्त करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। कई नई चीजें भी प्रपोज्ड हैं। कमिश्नर ने कहा कि अंबेडकर पार्क में विज्ञान लाइब्रेरी तैयार की जाएगी। कांट रोड पर 24 मीटर सड़क पर ट्रैफिक पॉइंट को सुधार करने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा हर्बल पार्क को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है। रामपुर रोड पर नगर निगम की सीमा के आगे 0 पॉइंट की तरफ अवस्थापना निधि से कई बड़े काम होंगे। सोर्सिंग हब पर भी बोर्ड बैठक में चर्चा हुई है। इसके निस्तारण के बारे में चर्चा की गई है। कमिश्नर ने कहा कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, टेलीफोन एक्सचेंज के लिए आरक्षित की गई संपत्तियों समेत कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो अभी तक बिकी नहीं हैं। इन्हें जल्द से जल्द बेचने पर सहमति बनी है। बता दें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण शहर के सबसे बड़े 2 पार्कों अंबेडकर पार्क और हर्बल पार्क को लीज पर दे चुका है। यहाँ एंट्री के लिए बिल्डर फीस वसूल करता है। ऐसे में लीज पर दी गई प्रॉपर्टीज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलप करने की प्लानिंग के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। अंबेडकर पार्क में विज्ञान लाइब्रेरी की योजना है। सवाल ये है कि जब पार्क में एंट्री पर बिल्डर का राइट है तो इस प्रोजेक्ट का सीधा फायदा क्या बिल्डर को नहीं होगा। इसी तरह के सवाल हर्बल पार्क को मल्टी एक्टिविटी सेंटर बनाए जाने पर उठ रहे हैं। हर्बल पार्क पिछले करीब 3 साल से लीज पर है, जिसकी लीज बढ़ा दी जाती है। बेसिकली आज के एजेंडे का जो मूल बिंदु था वो सोनकपुर में सह्याद्री योजना के लिए अब हम पब्लिक के बीच में लेके जा रहे हैं। उसके रेट्स के बारे में डिस्कशन हुआ। जो प्राधिकरण ने प्रपोज किया है 36,000 स्क्वायर मीटर रेजिडेंशियल के लिए और 72,000 स्क्वायर मीटर वो कमर्शियल के लिए, तो उस पर विचार विमर्श हुआ और उसको फाइनल कर दिया गया। इसके बाद अभी हालांकि उसको 1 हफ्ते का समय लिया गया है, उसमें कुछ और सुझाव लेके और उसको फाइनली पब्लिक के बीच में ले जाएंगे। तो मुख्य जो मुद्दा ये था, दूसरी अवस्थापना से रिलेटेड बहुत सारे बिंदु थे जिनमें जो काम चल रहे हैं प्राधिकरण के, जैसे सड़कों के जो चौराहे हैं, चौराहों को ट्रैफिक के सेफ्टी के हिसाब से ठीक करना, वो सब कार्य तो उसमें शामिल थे जो ऑलरेडी चल रहे हैं। कई सारी नई चीज़ें प्रपोज की गई और उसमें बहुत तेज़ी से मार्च तक कहा गया कि काम कंप्लीट कर लें। इसमें अंबेडकर पार्क में लाइब्रेरी, जो दिव्यांग लाइब्रेरी से लेकर और बच्चों के लिए एक्टिविटी सेंटर और प्लस सामान्य लाइब्रेरी उसका है, प्लस कांट रोड पर जहाँ पे 24 मीटर रोड बना है वहाँ पे ट्रैफिक पॉइंट के सुधार करने और उसको बेहतर बनाने का है। इसके अलावा हर्बल पार्क को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के तौर पे डेवलप करने का है। ढक्का में रोड को बनाने का है और जो सीलिंग की जितनी ज़मीनें हैं, जो लो लाइन एरिया है, उन सबको इस तरीके से डेवलप करने का कि शहर का चतुर्दिक हम विकास कर सकें। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। ज़्यादातर इस बात पर कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो शहर का इस तरीके से करें कि वो मॉडर्न शहर जैसा दिखे। अभी प्राधिकरण अगले चरण में जो रेलवे स्टेशन रोड है उससे आगे बढ़ते हुए जहाँ नगर निगम की सीमा समाप्त होती है वहाँ से लेकर और रामपुर रोड पर जाते हुए 0 पॉइंट तक वहाँ अवस्थापना के कार्य कर रहा है। सड़क सुधार के वेंडिंग जोन, पार्किंग जोन इत्यादि इन सब के काम है। क्या सर जो प्लॉट आपके सेल आउट होने से रह गए हैं या फ्लैट सेल आउट होने से रह गए हैं और बने हैं, दरवाजे खिड़कियाँ सब फाड़ ली गई हैं, उसके बारे में क्या है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सोर्सिंग हब पे भी चर्चा हुई, उसको थोड़ा सा बेहतर करके और प्रयास करके उसको डिस्पोज ऑफ करने का, और उसके बदले में पहले भी हमने प्रॉमिस किया था कि आर्टिजन्स के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था लेके आएंगे।
उस पर निर्देश दिया गया है कि तत्काल उस पर काम करें। इसके अलावा जितनी संपत्तियाँ अभी नहीं बिकी हैं, जैसे एक जगह आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए जगह थी, एक जगह टेलीफोन एक्सचेंज के लिए जगह थी, दोनों के बारे में तय किया गया कि उसको सामान्य चिकित्सालय में बदलेंगे और सामुदायिक इस्तेमाल के लिए ओपन करेंगे। इसी तरह हर एक परिसंपत्ति के बारे में उसको कितनी तेज़ी से हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं ताकि उसका पैसा आवे और हम जो एक्विजिशन कर रहे हैं उस एक्विजिशन की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा सकें। इन सब पे चर्चा हुई है। अगले 1 महीने के अंदर जब हम फिर से बोर्ड की बैठक में आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि उन सारी चीज़ों पर प्राधिकरण अपनी कार्रवाई करके आगे हमें अपनी कई सारी स्कीम्स है। मैंने एक्विजिशन के मैंने आपको बताया कई सारी जगहों पर एक जो हम लैंड एक्विजिशन के बारे में आगे बढ़ रहे थे, भूमि अधिग्रहण का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है और प्राधिकरण ने ज़्यादा लोगों से सहमति भी ले ली है। उसमें भी हमें तेज़ी से काम करना है क्योंकि शासन से पैसा आया, उसकी यूटिलाइजेशन भेजनी है, तो बहुत तेज़ी से मैंने प्राधिकरण से बाद में चर्चा हुई, निर्देश भी दिया कि तेज़ी से रजिस्ट्री करके उस भूमि को हम अधिग्रहित करके उस पर भी आगे हम कॉलोनीज प्लान करें और सभी वर्गों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं। सर मुरादाबाद और दिल्ली की दूरी कम करने जा रहे हैं रैपिड ट्रेन को लेकर, क्या कहेंगे सर? ये विज़न प्लान का हिस्सा है। इसके बारे में अभी जो कंसल्टेंट कंपनी है उसने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उस पर हमने काफ़ी सुझाव भी दिए। उन सुझावों पर काम चल रहा है और जब एक बार ये पूरा हो जाएगा फिर से हमारे सामने प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद इसको फाइनल किया जाएगा। इस पर बहुत विस्तृत चर्चा। अभी ये 2050 तक का प्लान है कि हम 2050 तक में मुरादाबाद को कैसा देखना चाहते हैं, उसके बारे में हम कर रहे हैं। हर कोशिश ये की जा रही है कि जो दुनिया के सबसे विकसित जो जगहें उसके अनुरूप उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम मुरादाबाद में लागू कर सकें, ये हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप इसको धरातल पर भी देखें।